नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर जो सियासी बिसात है वो बिछना शुरू हो गई है। और बिहार की इसी राजनीति को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ बिहार से आम आदमी पार्टी के नेता तेज प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। तेज प्रताप सिंह, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और पूरे खासकर बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बताया तेज जाए। जी तेज प्रताप जी, बिहार में आम आदमी पार्टी क्या कहीं सियासी लड़ाई में है, चुनावी लड़ाई में है, या फिलहाल वहां पर आम आदमी पार्टी अपने आप को किनारे रख रही है? नहीं, बिहार में मजबूती के साथ आगामी 2025 विधानसभा लड़ने जा रही है। और कितने सीटों पर तैयारी हमारी 243 सीट पर है और कितने सीट पर कैसे लड़ेगी ये सारी शीर्ष नेतृत्व करेंगे। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने इंडिकेट दे दिए हैं। बिहार प्रभारी श्री अजय यादव जी, बिहार सह प्रभारी अभिनव राज जी ने, बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश यादव जी ने इंडिकेट दे दिए मीटिंग में सारे कि चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे एक एक कार्यकर्ता 243 सीट पर तैयारी में लग गए हैं। बाकी गठबंधन के साथ क्या होती है वो शीर्ष नेतृत्व करेगी। जी अच्छा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन बिहार में आम आदमी पार्टी कितना मजबूत है? जैसा आप कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, क्या इस स्थिति में है कि 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार पाए और लड़ पाए? सर, ये देखिए, ये सोचने वाली चीज है कि बिहार के एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की इतनी मजबूती से कि आज 12 साल से आम आदमी पार्टी के लिए एकदम निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। क्योंकि आगामी आने वाले बीते पिछले साल जब सारे विपक्षी दल जुटे थे पटना में, तो सबसे ज्यादा अगर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता जुटे थे बिहार के नीतीश कुमार के, तेजस्वी जी के बाद, तो वो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता जुटे थे। एयरपोर्ट पर 5000 कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के झंडा लेके, पताका लेके एकदम लाइन में खड़े थे। तो ये आम आदमी पार्टी के बिहार में कार्यकर्ताओं का जज्बा है। और बिहार के कार्यकर्ताओं का ये है कि बिहार में आम आदमी पार्टी का जो मजबूती है वो प्रखंड से लेके हमारी विधानसभा, प्रखंड से लेके और अब बूथ तक हमारी कंप्लीटेड अब संगठन बनने जा रही है। क्योंकि आगामी चुनाव में जी बताएं जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आजादी के बाद से जो बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी से कोसों दूर थी, वो बिहार के एक पार्टी से उम्मीद है। और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इसलिए आम आदमी पार्टी की जी बताइए। प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद है, लेकिन बिहार में तो जातिगत राजनीति देखने को मिलती है और बीजेपी इस खेल में बहुत माहिर है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। तो आम आदमी पार्टी अपने को कहाँ देख रही है? जी, आम आदमी पार्टी देखी खास आदमी पार्टी के जाति पाति लेके ही आज बिहार जो हमारा पिछड़ा हुआ है कि शाम को महाबोधि पुरुषोत्तम भर भर के दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, अदर स्टेटों में जाके बिहार के लोग मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। यही सारी पार्टियां मिलके काम की कि जाति पाति हिंदू मुस्लिम में करके और जनता को गुमराह करके और वोट लिया, वो चलने वाली नहीं है। एक नई किरण के उगते हुए सूरज के रूप में देखना चाहती है आम आदमी पार्टी कि जिस तरह पंजाब और दिल्ली में काम हुई, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली पानी देकर एक नई मिसाल पेश की, वही बिहार में करने जा रहे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी। मजबूती का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली और पंजाब का जिक्र आपने कर दिया तेज प्रताप जी। दिल्ली में मेरी मुलाकात भी आपसे हुई थी। उस समय जब चुनाव प्रचार चल रहा था, आप काफी उत्साह के साथ में पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे और जमीनी स्तर पर आपने कहीं काम किया, आपने लोगों से मुलाकातें भी की। मुझे जरा बताइए कि दिल्ली में हार का बड़ा कारण आप क्या देखते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि दिल्ली में हार के कारण। दिल्ली में हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। और साजिश के तरह कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं कि बीजेपी को सीधे न करके बैक डोर से सपोर्ट कर दी। इसलिए क्योंकि कितने परसेंट के वोटों से हमारी हार हुई है। अब बताइए कि एक मुखिया का वार्ड का चुनाव होता है, 300, 500, 2000 के वोटों से हार जीत होती है और एक एमएलए की हार 500, 400 से होती है। इसका मतलब क्या जाता है? दूसरी तरफ आते हैं कि हमने वहां धरातल पर 2 महीना दिल्ली में काम किया, जंगपुरा में, तो हमने एक एक चीज देखा कि चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है। इलेक्शन कमीशन हो और जितने मतलब कि पुलिस प्रशासन हो, सारे लोग
बीजेपी को इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके, नहीं तो एक एक जनता, हम जनता से जब धरातल पर माँ बहने से मिले तो बोले कि दिल्ली का एक ही लाल है, उसका नाम है केजरीवाल। क्योंकि जो बेटा बुजुर्गों को अपने, हिंदू मुस्लिम कोई भी जात धर्म हो, और तीर्थ नहीं करा पाते अपने कमाई से, वो श्रवण बाबू अरविंद केजरीवाल जी ने घर पे गाड़ी ले आके और जहां मन कर तीर्थ कराए, बच्चे को पढ़ने के लिए इतनी अच्छी स्कूल दी और इतने अच्छे हॉस्पिटल दिए इलाज कराने के लिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में कहता हो कि हम काम करें तो वोट देना, नहीं तो नहीं। अरविंद केजरीवाल जी, तो अरविंद केजरीवाल जी को हमने हारे नहीं, हराया गया। और आगामी अभी 2 महीना 3 महीना चुनाव हुई और दिल्ली के जनता त्राहिमाम कर रही है। वो बोल रही है कि हमसे हो गई भूल, क्योंकि हम बटन दबा दिए कमल के फूल, इसलिए पुनः वो दिल्ली के लाल को आगामी चुनाव होगी और पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में लाएंगे, आंखों के सलाखों पर बैठाएंगे। आज भी जनता की उम्मीद एक ही है, दिल्ली के लाल अरविंद केजरीवाल जी। तेज प्रताप जी, आप बिल्कुल दिल्ली वासियों की आवाज को कहीं ना कहीं सामने रख रहे हैं, लेकिन यही दिल्ली में आम आदमी पार्टी दरकती हुई नजर आ रही है, टूटती हुई नजर आ रही है। 15-16 आपके पार्षद जो है अलग पार्टी बना लेते हैं। इसके अलावा खबर आती है कुछ और लोग भी टूटने वाले हैं। क्या पार्टी में कमजोरी नहीं आ रही है और क्या पार्टी टूटती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है? नहीं, ये नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है। टूटी हुई कोई पार्टी नहीं। हम मजबूती के साथ, जिस तरह, जब ये सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी ने मणगढ़ंत केस लाद कर FIR करके, और जब हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल दिया बेबुनियाद तरीकों से, उस टाइम में हमारी पार्टी के लोग नहीं टूटे, तब तो सारे हमारे बाहर हैं। ऐसे बात नहीं है, भ्रम फैला रहे हैं। और कुछ 1-2 पार्षदों को उन्होंने लॉलीपॉप दिखाकर या जो भी कहें या डरा धमकाकर वो अपने में शामिल किए, वो पुनः अपने घरों में आ जाएंगे। इसलिए हमें कहीं दिल्ली में कोई डर नहीं है। दिल्ली में सर, आपको हम कह रहे हैं, जनता देख रही है, जनता सुन रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है कि जिस तरह हमने भूल किया, आगामी आने वाले में 70 सीटों में 70 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी। खाते में जाएगी। लेकिन दिल्ली में ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अब भविष्य के ऊपर कहने के संकट खड़ा हो गया है। आप देखिए, दिल्ली में चुनाव हारते हैं और तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो पंजाब में जाकर बैठ जाते हैं। इस तरह की तमाम सारी बातें तेज प्रताप की होती हुई दिखाई पड़ रही है। सर देखिए, सर सही बात है, क्योंकि देखिए, एक करने वाले दोनों एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है बीजेपी। और बीजेपी के काम क्या है कि बीजेपी का एक ही काम है कि तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो, डराओ धमकाओ या गलत एलिगेशन लगा के जेल में डालो, उसका एक ही काम है। अच्छा, रही बात कि पंजाब में, तो ये बताइए, पंजाब में हमारे सारे मंत्री चले गए। दूसरे तरफ ये बताइए कि दिल्ली ही है कि बताइए कि दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल जी को हराने के लिए पूरे देश के बीजेपी के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, वो खुद प्रधानमंत्री, सारे लोग एक एक जाके दरवाजा जाने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ आप हमारी सरकार में हैं, पंजाब में हम सरकार में हैं, और पंजाब के काम करने के लिए हमारे मंत्री चले गए, हमारे शीर्ष नेतृत्व चले गए। गलत बात है। पंजाब में पहले बीजेपी वालों ने इतने पंजाब को पीछे ढकेल दिया, नशाखोरों से इतने बचाने के लिए हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया साहब मुक्त पंजाब बनाने के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये सारे करने के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए पंजाब में जा रहे हैं। ये गलत भ्रम फैला रहे हैं बीजेपी वाले। अच्छा तेज प्रताप जी, जरा बताइए मुझे, सोफिया कुरैशी, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनको लेकर जिस तरह का बयान दिया जाता है, और अब तक विजय जो शाह हैं, मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में, कोई कार्रवाई नहीं होती, बीजेपी बचाती हुई नजर आती है। वहीं एक प्रोफेसर अली खान है, एक छोटा सा कह सकते हैं पोस्ट कर देते हैं, उनको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोनों मामलों को कैसे देखते हैं आप? सर, हम देखते नहीं है, एक कहने और सुनने में शर्म आती है, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, हम सेवक हैं, हम नेता नहीं है। और बीजेपी वालों खासकर ये वो हमारी मतलब कि देश के गर्व की बात है कि इतने बड़े कदम उठा के और जो देश की सेवा की, उस पर अभद्र टिप्पणी करे। इनका देखिए, बीजेपी वाले के नस्ल में नफरत भरी हुई है, हिंदू मुसलमान। इनके पास मुद्दा है क्या सर? इनके पास तो एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। अगर ये 4 चीज से हट जाए तो सांसद विधायक छोड़िए, वार्ड के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि बताइए क्यों नहीं
खराब काम करते हैं, देश में नफरत फैलाने के जो भी काम करते हैं, उनको ये बीजेपी वाले इनाम देते हैं, उनको सांसद बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, क्योंकि नफरत भरी रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ हमारे देश में देश के ऊपर घटना होती है, दूसरी तरफ बिहार में उसी दिन सेम डे बिहार में आने की मोदी जी को जी जब बीजेपी आई है, चाहे पुलवामा घटना हो, चाहे बहुत गोधरा, जितने जब बीजेपी आई है तब देश में क्यों दंगा हुई है, तब देश में इतनी बड़ी कट्टरता से युद्ध क्यों हुई है, देश में या विदेशों से उसी टाइम क्यों होती है जब बीजेपी सरकार में होती है। बीजेपी वाले के पास है क्या सर? बीजेपी वाले से जब बात करते हैं तो कि आपने ये बताओ कि 14 के बाद आए तो क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं राम मंदिर बनवा दिया जी, मैं 370 हटवा दिया जी, हम ये 370 से फायदा तो हाँ बच सकते हैं हम। कहीं जब 300 रुपए केजी आप टमाटर आपके राज्य में हो जाती है तो घर पे महीने में एक बार टमाटर नहीं आती है, आप क्या देश की बात करोगे? ये सब टेक्नोलॉजी है उनके पास, बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी वाले देखिए सारे पार्टियां का एक नेताओं को वो जो देखिए एक ही चीज है कि विपक्ष में अगर जो बोल दिया उनके पास बस एक ही है कि या तो जेल में जाओ और नहीं तो बीजेपी में आओ। जिस तरह मोदी जी ने लाइव आके हमेशा बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, तो वो सही बात कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने में मिला लेंगे, ये मोदी जी सही बात बोलते हैं। तेज प्रताप जी फिर बिहार वापस आते हैं, बिहार में क्या लग रहा है इस बार बदलाव की गुंजाइश नजर आ रही है? क्योंकि 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार हैं, क्या कहना चाहेंगे जो माहौल बिहार के समय लग रहा है कि क्या बदलाव की कोई गुंजाइश आपको नजर आ रही है? देखिए हम तो गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम गर्व से कहते हैं पूरे देश में, दिल्ली में जाते हैं, पंजाब में कहीं भी जाते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। लेकिन दूसरे तरफ जब से नीतीश कुमार बने हैं तब से शर्म से कह रहे हैं कि बिहारी हैं, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति अभी ठीक ठाक नहीं है। सदन में भी आपने भी देखा, पूरे देश में ट्रोल हो रही थी, माँ बहने के प्रति कितना भद्र टिप्पणी की, कब क्या बोलते हैं, 17 महीने के 17 साल बोलते हैं, 2020 के 2040 उम्र क्या बोल देते हैं, खुद उनकी मानसिक खटारा गाड़ी है सर। ये बिहार के लोग खटारा गाड़ी पर अब चलने वाले नहीं है। बिहार में एक नई ऊर्जा जग रही है आम आदमी पार्टी के साथ में बिहार के लोग आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोग ने बहुत छलाया। आज 17 साल से नीतीश जी चले, कुछ दिन आरजेडी चली, बहुत सारे बीजेपी बहुत लोग चले, लेकिन अब छलने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी को एकदम सफाया करने जा रही है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाने जा रही है बिहार के लोग। अच्छा ये बताइए तेज प्रताप जी, क्या गठबंधन में कोई संभावना है आने की या इंडिविजुअल तौर पे? जी जिस तरह भी लोकसभा में हमने मजबूती के साथ लड़ा और रिजल्ट भी आपने देखा, तो मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन से अभी बात चल रही है, शीर्ष नेतृत्व की बात है, उम्मीद है कि हो जाएगी, क्योंकि हमारी एक ही लड़ाई है, देश में एक ही लड़ाई है, क्योंकि पहले देश बचेगा उसके बाद पार्टी बचेगी। तो देश बचाने के लिए हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। अब इंडिया गठबंधन से लड़े कि अकेले लड़े कर रही है, इसमें हम लेकिन एक कर सकता है कि आम आदमी पार्टी बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। चलिए आखिरी सवाल मेरा रहेगा, प्रशांत किशोर क्या कोई बड़ा फर्क डाल पाएंगे? क्या लगता है कोई हवा उनकी जिस तरह की बन रही है, क्या कहीं कोई जो सीटें हैं उन पे उनका जीत या एक तरीके से फतेह हो पाएगी? सर प्रशांत किशोर के नाम पर हंसी आती है, क्योंकि हमारे गांव के बगल के 2 किलोमीटर बगल के ही प्रशांत किशोर हैं, उनके बारे में हम लोग बखूबी जानते हैं। ठीक है, तो प्रशांत किशोर बात रही कि प्रशांत किशोर मतलब बीजेपी, हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मतलब बीजेपी। प्रशांत किशोर घूम के पूरे कह रहे हैं कि हम ये भर के मजदूर को पलायन रोको, मजदूर को रोको, बिहार को गरीबी से मुक्त करो। तो इतना दिन से झक मरा रहे थे। आप तो एक रणनीतिकार थे, बीजेपी के सलाहकार थे, तो क्या बीजेपी को ये सलाह नहीं दिए कि बिहार के लोग, आप खुद एक बिहारी हैं, खुद एक बिहार के लाल हैं, कह रहे हैं कि बिहार के हम लाल हैं, तो बिहार के लाल बताइए अपने बारे में नहीं सोचता है, दूसरे अपने घर अंधेरा है, दूसरे को दिया जलाने चलते हैं। आप बंगाल जाते हैं, बंगाल की रणनीति तय करते हैं, गुजरात की रणनीति तय करते हैं, तो बिहार के क्या धोखा देने के लिए आप इतना दिन से थे और फिर पुनः एक बार ये धोखा दिलवा दिए हैं जनता को। बीजेपी को ला के रणनीति तय करके कहते हैं कि मोदी जी को हमने लाया, तो मोदी जी के ला के देश को
धोखा दे दी। अब बिहार को धोखा देने चले हैं, खुद एक पार्टी बना के, क्योंकि प्रशांत किशोर पार्टी नहीं है, एक कंपनी है, क्योंकि आप कहते हैं कि 15,000 करोड़ के मालिक हैं, 15,000 करोड़ व्हाइट मनी दिखाते हैं। इनका काम है कि 500 रुपया 700 रुपया पर नौजवानों को रखते हैं रोज के, उनको मजदूरी देते हैं, शाम को पेट्रोल भरा देते हैं। तो बताइए कि बेरोजगारी है बिहार में तो कौन नहीं जुड़ेगा। यही बात है कि 10 लोग 20 लोग हो जाते हैं मजदूरी पर, वही प्रशांत किशोर का हुआ हुआ करते हैं। और प्रशांत किशोर कुछ नहीं, प्रशांत किशोर मतलब बीजेपी, बीजेपी के बी टीम मतलब प्रशांत किशोर। जी जी अच्छा, ये जी बताइए सर। तेज प्रताप जी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव गले मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, क्या एनडीए हाँ में, इंडिया में भी कोई कह सकते हैं गड़बड़ या कोई टूट होने वाली है? देखिए, हम माननीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि जिन्होंने वो बहुत कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन 17 महीना में जो उन्होंने जो 17 महीने में रोजगार दिए, नौकरियां दिलवाए, वो बहुत सराहनीय है। वो काबिल तारीफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ छात्र छात्राएं भी ट्रेन में आते थे, हम लोग तो बोलते थे कि नहीं तेजस्वी, तो एक नई उम्मीद की तरफ, तेजस्वी की तरफ भी लोग जाते हैं। और रही बात चिराग पासवान जी के, तो चिराग पासवान जी शुरू से ही रहे कि आप चिराग पासवान जी मोदी जी के गोदी में खेल रहे हैं। चिराग पासवान जी के मोदी जी के कहने पर पिछले बार आपने देखा 2020 में कि नीतीश जी को डैमेज करने के लिए सारे सीटें पर लड़ गई जहां जहां जरूरी थी। फिर पुनः वही बात होने वाली है, और चिराग पासवान जी वैसा ही लड़ने वाले हैं, और वैसा ही लड़ के फिर इस बार नीतीश कुमार को हटा के और पुनः जितने भी 2-4 सीटें हैं और बीजेपी अकेले लाएगी। क्योंकि बीजेपी ऐसे है कि देश में बहुत सारे पार्टियां को, छोटे छोटे दलों को तोड़ के आपस में मिला लिए, तो नीतीश कुमार को खत्म कर देगी। समझ गए, यही बात है। ये चिराग पासवान जी और बीजेपी कोई अलग नहीं है। जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप जी। बहुत सारी बातें हमने आपसे की, बिहार के मुद्दे पे आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, या अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया गठबंधन के साथ में हाथ भी मिला सकता। अब इसमें मिला क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसको लेकर हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन तेज प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। फिर आपसे किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर आपका धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।